ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी से सच में कुछ बड़ा चाहते हैं। ज़रा सोचो, अगर आज कोई तुमसे पूछे कि तुम ज़िंदगी से क्या चाहते हो, तो क्या तुम्हारा जवाब साफ होगा? या फिर कुछ ऐसा, बस ठीक ठाक चल जाए, जैसा चल रहा है चलने दो, ज़्यादा ही उम्मीद नहीं है। यहीं से इस किताब की असली बात शुरू होती है। डेविड स्वार्ज कहता है, ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता या मेहनत करने की ताकत नहीं होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने छोटा सोचना सीख लिया होता है बचपन से। धीरे धीरे चुपचाप कोई कह देता है ये तुम्हारे बस का नहीं है, कोई कह देता है कि इतना बड़ा सपना मत देखो, कोई कह देता है हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, और इंसान मान लेता है। बड़ी सोच का जादू यहीं तोड़ता है। यह किताब तुम्हें अमीर बनाने का सपना नहीं बेचता, ये तुम्हें फेमस बनाने का नशा नहीं देता, ये बस तुम्हारे दिमाग में बैठी लिमिट को चैलेंज करती है। किताब साफ कहती है कि तुम जैसा सोचते हो धीरे धीरे वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो तो तुम्हारी डिसीजन एवरेज होंगे। अगर तुम खुद को कमज़ोर मानते हो तो तुम रिस्क नहीं लोगे, और अगर तुम खुद को कैपेबल मानते हो तो तुम्हारा बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि डेविड स्वार्ज कहता है कि सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं आती, सक्सेस बिलीफ से आती है। बहुत लोग इससे चिढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन किताब बहुत प्रैक्टिकल है। मान लो दो लोग हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, मेहनत करने की कैपेबिलिटी भी सेम है। एक अंदर से मानता है कि मैं कर सकता हूँ, दूसरा मानता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। अब दोनों एक ही सिचुएशन में जाते हैं, इंटरव्यू, मीटिंग, अपॉर्चुनिटी। बाहर से दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से जो चल रहा है वो सब कुछ बदल देता है। पहला कॉन्फिडेंटली बोलता है, सवाल पूछता है, गलती होने पर टूटता नहीं। दूसरा डर के साथ बोलता है, खुद को बचाता है अगर, और रिजेक्शन को प्रूफ मान लेता है कि देखा मैं सही कहा था। किताब कहती है कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे काम करने के तरीके को बदल देता है, और काम करने का तरीका रिजल्ट को बदल देता है। यानी कि मिराकल नहीं, साइकोलॉजी है। अब किताब एक बहुत डेंजरस हैबिट पर बात करती है कि एक्सक्यूजेस बनाना। लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। डेविड स्क्वार्ज कहते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये एक्सक्यूजेस है, और हर एक्सक्यूजेस के पीछे छोटी सोच छुपी होती है। छोटी सोच कहती है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, बड़ी सोच कहती है कि कुछ तो कर सकता हूँ। किताब में एक लाइन है जो सीधा दिल पर लगती है, सक्सेसफुल नॉट एक्सक्यूजेस। सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, वो सोल्यूशन ढूंढते हैं, और सोल्यूशन ढूंढने के लिए पहली ज़रूरत होती है खुद पर भरोसा। अब कॉन्फिडेंट की बात आती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट जन्म से आता है। किताब इससे पूरी तरह से तोड़ती है। कॉन्फिडेंट एक्शन से आता है, छोटी छोटी एक्शन से। जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो, जब तुम डर के बावजूद बोलते हो, जब तुम कोशिश करते हो, तभी कॉन्फिडेंट बनता है। कॉन्फिडेंस राइटिंग से नहीं आता, जब रेडी हो जाऊंगा ना तब करूंगा। ये लाइन ज़्यादातर जिंदगियां रोक देती है। बड़ी सोच का जादू कहता है कि पहले एक्ट करो, कॉन्फिडेंस पीछे पीछे आ जाएगा। अब लोगों के डर की बात करते हैं, फेल्यूर का डर, लोगों के जज करने का डर, मजाक उड़ने का डर। डेविड स्क्वार्ज बहुत साफ बोलते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना तुम सोचते हो कि वो सोचते हैं। ये बहुत ही गहरी लाइन है, फिर से सुनो। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते हैं कि जितना तुम सोचते हो कि वो सोचते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में उलझे रहते हैं, लेकिन डर तुम्हें रोक देता है। किताब कहती है कि डर कोई सच्चाई नहीं है, डर इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन को बड़ी सोच से रिप्लेस किया जा सकता है। अब एक और पावरफुल कंसेप्ट आता है कि इन्वायरमेंट और लोग। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, तुम्हारी सोच धीरे धीरे वैसे ही हो जाती है। अगर आसपास के लोग हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं तो तुम्हारा दिमाग भी वहीं सीखेगा। अगर आसपास के लोग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो तुम्हारा दिमाग खुलने लगेगा। इसलिए किताब कहती है कि छोटी सोच वालों से दूरी बनाओ। हर बात पर नहीं होगा कहने वालों से। ये एरोगेंस नहीं,
ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। सोचो जरा, तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ करने का मन बनाया, लेकिन मन के किसी कोने से एक आवाज़ आई, तुमसे नहीं होगा, और उसी एक आवाज़ ने तुम्हारे पूरे सपने को वहीं दबा दिया। अक्सर हमें कोई बाहर से नहीं रोकता, हम खुद ही अपने रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। इस किताब की सबसे पहली और सबसे गहरी बात यही है कि इंसान की ज़िंदगी उसकी काबिलियत से नहीं, उसकी सोच के आकार से तय होती है। छोटी सोच छोटी ज़िंदगी, बड़ी सोच बड़ी ज़िंदगी। ध्यान से समझना, यहाँ बड़ी सोच का मतलब घमंड नहीं है। बड़ी सोच का मतलब है खुद को छोटा मानना बंद करना। हम बचपन से सुनते आए हैं, इतना मत सोचो, औकात में रहो। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में घर बन जाता है, और फिर हम बिना सोचे किए ही मान लेते हैं कि कुछ लोग बड़े काम के लिए बने नहीं होते। लेकिन सच यह है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग एवरेज इसलिए रहते हैं क्योंकि वो खुद को एवरेज मान लेते हैं। इस किताब में एक बहुत ही सीधी लेकिन खतरनाक सच्चाई बताई गई है। तुम जैसा सोचते हो दिमाग वैसा ही रास्ते खोजने लगते हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा तो दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें रास्ता मिल ही जाएगा तो दिमाग समाधान ढूंढेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले हालात ठीक हो फिर सोच से बदलेंगे, लेकिन सच उल्टा है। पहले सोच बदलती है तभी हालात बदलते हैं। ज़रा अपने आसपास देखो, दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक आगे निकल जाता है, दूसरा वहीं अटक जाता है। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। एक और बहुत ज़रूरी बात जो ये किताब सिखाती है वो है डर। डर सबसे बड़ा दुश्मन है बड़ी सोच का। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि फेल हो गए हैं तो क्या होगा, डर कि मजाक बन जाएगा, लोग सोचेंगे। लेकिन सोचो जिन लोगों से हम डरते हैं क्या वो हमारी ज़िंदगी जीने वाले हैं? नहीं। फिर हम उनकी राय को इतना पावर क्यों देते हैं? यह किताब कहती है कि हर कोई दीवार नहीं है, डर बस एक साया है। जैसे कि तुम आगे बढ़ते हो, डर अपने आप पीछे रह जाता है। अगर एक जगह लेखक बताते हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो खुद को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। वो देखते हैं उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शुरुआत में वो लोग भी वैसे ही थे जैसे तुम हो आज। हर बड़ा आदमी कभी न कभी छोटा था, हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी न कभी डरा हुआ था। इस किताब का एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है खुद को मेंटली बड़ा देखना। अगर तुम अपने दिमाग में खुद को छोटा देखोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही समझेगी। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग में खुद को कैपेबल मानोगे तो धीरे धीरे तो दुनिया भी तुम्हें उसी नज़रिए से देखने लगेगी। याद रखना, लोग पहले तुम्हारी सोच महसूस करते हैं फिर तुम्हारे शब्द सुनते हैं। अब एक और बहुत प्रैक्टिकल बात, यह किताब कहती है कि बड़े लोग परफेक्ट नहीं होते तो बस एक्शन लेते हैं। छोटी सोच वाले लोग हमेशा तैयारी में ही फंसे रहते हैं। बड़ा थोड़ा और सीख लूँ, थोड़ा और सोच लूँ, अभी सही समय नहीं है, और समय निकल जाता है। बड़ी सोच वाले लोग जानते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, प्लानिंग से नहीं। पहले कदम उठाओ, रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। अगर तुम इंतज़ार कर रहे हो कि डर खत्म हो जाएगा तब शुरू करोगे तो तुम कभी शुरू नहीं करोगे। इस किताब में एक बहुत साधारण लेकिन लाइफ चेंजिंग बात कही गई है, जो काम तुम्हें डराता है वही काम तुम्हें ग्रो कराता है। जो काम तुम्हें डराता है वही काम तुम्हें ग्रो कराता है। ये मैंने लाइन 2 बार बोली क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट हो जाए कि ये बात गहरी है। अब बात करते हैं आदतों की। बड़ी सोच सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये डेली हैबिट में दिखती है। तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे बैठते हो, तुम अपने बारे में कैसे बात करते हो। अगर तुम बार बार कहते हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो तुम खुद को प्रॉब्लम कर रहे हो फेल्यूर की, तो तुम खुद को प्रोग्राम कर रहे हो फेल्यूर के लिए। इसलिए किताब कहती है कि अपने शब्द बदलो, अपनी सोच बदलेगी, अपनी सोच बदलो, अपनी ज़िंदगी बदलेगी। एक और गहरी बात, बड़ी सोच वाले लोग बहाने नहीं ढूंढते, वो जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो वो कहते हैं कि मुझे बेहतर करना होगा, और यही एटीट्यूड उन्हें अलग बना देता है।
अब ज़रा सोचो कि अगर आज से तुम खुद से ये मानना शुरू कर दो कि मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो अगले 1 साल में तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। इस किताब का असली जादू यही है कि इस किताब की असली जादू यही है। ये तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं देती, ये तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाती है। और शायद सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, बड़ी सोच वाले लोग हार को अंत नहीं मानते, वो उन्हें फीडबैक मानते हैं। अगर कुछ नहीं चला तो वो खुद से पूछते हैं मैंने क्या सीखा, और फिर दोबारा उठते हैं। यही फ़र्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम अंदर से जानते हो कि तुम और बेहतर कर सकते हो। तुम बस अपनी सी सोच की छोटी सी जेल में फंसे हुए हो। और और इस किताब का संदेश बहुत साफ है, जेल का दरवाज़ा बंद नहीं है, तुम खुद ही बाहर नहीं निकल रहे हो। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये बातें सच है, सवाल ये है कि क्या तुम आज से अपनी सोच बदलने को तैयार हो। क्योंकि जिस दिन से तुमने खुद को छोटा मानना बंद कर दिया, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब ज़रा एक पल के लिए सब कुछ साइड में रख दो, ये वीडियो, ये किताब, ये आवाज़, और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो। अगर आज से 5 साल बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही रही जैसी आज है, तो क्या तुम खुद से खुश रह पाओगे। अगर हम भविष्य को बहुत दूर समझते हैं, लेकिन सच ये है कि भविष्य हर दिन बन रहा होता है, आज की सोच से, आज के डिसीजन से, और सबसे ज़्यादा आज के डर से। इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा मैसेज यही है कि तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, न सिस्टम, न किस्मत, न लोग। जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा रोक रही है वो है खुद को लेकर तुम्हारा बिलीफ। तुम शायद ये सोचते हो कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम है, मेरे पास मेरे कनेक्शंस नहीं हैं, मेरी इंग्लिश वीक है, मैं छोटे शहर से हूँ। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनो, दुनिया में कोई बड़ा आदमी परफेक्ट सिचुएशन से शुरू नहीं करता। हर किसी के पास कोई ना कोई कमी होती है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग कमी को बहाना बना दे लेते हैं और कुछ लोग उसी कमी को मोटिवेशन बना लेते हैं। इस किताब में साफ कहा गया है कि जब तुम खुद को छोटा मानते हो तो तुम खुद दूसरों को मौका दे देते हो तुम्हें छोटा ट्रीट करने का। लेकिन जिस दिन तुम अंदर से डिसाइड कर लेते हो कि मैं कम नहीं हूँ, उस दिन से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, तुम्हारी आवाज़ में क्लैरिटी आ जाती है, तुम्हारे डिसीजन में फायरनेस आ जाती है, और लोग बिना जाने ही तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। बड़ी सोच का मतलब कोई हवा में उड़ाने वाला सपना नहीं है। बड़ी सोच का मतलब है छोटे गोल को भी बड़ी एटीट्यूड के साथ पूरा करना। आज अगर तुम 1% भी बेहतर बनने का डिसीजन ले लो तो 1 साल बाद तुम वो वही इंसान नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम आज भी वही एक्सक्यूजेस दोहराते रहो तो 1 साल बाद भी तुम वही लाइन बोल रहे हो, बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए। टाइम कभी नहीं मिलता। एक बहुत कड़वा सच सुनो, दुनिया को तुम्हारी मेहनत से फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया को फ़र्क पड़ता है तुम्हारे रिजल्ट से। और रिजल्ट वहीं आता है जहां सोच बड़ी होती है। अब ये बात सोचो कि कल से शुरू करेंगे, अगले महीने देखेंगे, जब कंडीशन अच्छी होगी तब, क्योंकि कंडीशन कभी परफेक्ट नहीं होगी। और जो लोग परफेक्ट कंडीशन का इंतज़ार करते हैं वो ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। इस किताब का आखिरी इशारा यही है कि अब रुकने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करना है। तुम्हें दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने दिमाग में खुद की इमेज बदलनी है। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया को मजबूर होना पड़ेगा तुम्हें सीरियसली लेने पर। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि तुम वहीं रहोगे जो आज तक रहे हो, या फिर आज से खुद को थोड़ा और बड़ा मानना शुरू करोगे। क्योंकि बड़ा सोच कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डिसीजन है, और वो डिसीजन तुम्हें अभी लेना है।